अच्छा, अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल यूजेस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन ससेप्टिबल की, कि जो पेनिसिलिन्स हैं जिसमें जो बैक्टीरिया का बीटा लैक्टामेज पेनिसिलिनेज एंजाइम है उसके ख़िलाफ़ जाके ये काम नहीं कर सकते और इनका जो वर्किंग है वो लिमिटेड है। तो उसमें बात करते हैं हम पेनिसिलिन जी की। पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो बेसिकली ये किस किस के ख़िलाफ़ काम करती है, इसका जो क्लिनिकल यूजेस है उसमें आप ऐसे याद रख लें SMSGP, ठीक है। इसमें क्या है, SMSGP में एक तो है स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके बाद मनिंजोकोकाई, उसके बाद स्पायोशीट्स, और ये जो जीपी है ये ग्राम पॉजिटिव बेसिली, ठीक है। और इसकी ये है कि पेनिसिलिन जी जो है ये जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है उसके ख़िलाफ़ इसकी वर्किंग नहीं है, उसके ख़िलाफ़ इसका रेजिस्टेंट नहीं है। तो अगर उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट नहीं है, जिस बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टामेज मौजूद होगा वहाँ पेनिसिलिन जी आगे काम नहीं कर सकेगी। तो इसके अलावा जो है मैनी स्ट्रेन्स ऑफ न्यूमोकोकाई आर नाउ रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, जिसमें PRSP है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एस नमोनिया। पीछे बात कर ली कि वो कैसे रेजिस्टेंस अपने खिलाफ वो प्रोड्यूस करते हैं पेनिसिलिन के ख़िलाफ़, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज था टारगेट PPPs का। और मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियास एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ निजेरिया गोनोरिया आर रेजिस्टेंस विया प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टामेज। और ये भी बीटा लैक्टामेज जिसमें निजेरिया गोनोरिया और स्टेफाई ओरियास है, पेनिसिलिन जी इनके ख़िलाफ़ जाके काम नहीं कर सकती, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं, एक तो निजेरिया गोनोरिया और उसके बाद स्टेफ ओरियस, इन दो के ख़िलाफ़ जाके जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं इनके, ठीक है। चंद एक के ख़िलाफ़ शायद वर्किंग हो लेकिन मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ इसकी वर्किंग नहीं है। अच्छा, अब जो इसका ड्रग DOC है, जो पेनिसिलिन जी जो सबसे इसका मेन पॉइंट है वो क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है साइफिलिस के ख़िलाफ़, ठीक है। पेनिसिलिन अगर किसी को खुदा ना खास्ता सिफिलिस हो जाए तो उसे डायरेक्टली हमने क्या देनी, पेनिसिलिन जी दे देनी है, ये ड्रग ऑफ चॉइसेस की। और ये स्पायोशीट्स की एक स्पायोशीट्स के ज़रिए ये बीमारी फैलती है। पहले हमने इधर बात कर ली है कि स्पायोशीट के ख़िलाफ़ इसका एक्शन है, तो ये इसलिए। और एक्टिविटी अगेंस्ट एंटीओकोकाई इज़ एनहेंस्ड बाय को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अगर हम एंटीओकोकाई के ख़िलाफ़ इसकी वर्किंग करवाना चाहते हैं तो हमें क्या देना होगा, हमें एक अमाइनोग्लाइकोसाइड एक और एंटीबायोटिक्स की ग्रुप है वो हम पेनिसिलिन जी के साथ मिक्स करके दे देंगे, तो उससे फिर वर्किंग एक्शन का बेहतर हो जाएगा। उसके बाद पेनिसिलिन V है, ये है ओरोफिंजियल इन्फेक्शन के। पेनिसिलिन V है ये ओरोफिंजियल इन्फेक्शन जो है उसके ख़िलाफ़ जाके ये काम करता है। पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन V हमने बात करी नर्व स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल एजेंट्स की। अच्छा, उसके बाद वेरी नर्व स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है कि जो बैक्टीरिया के अंदर पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टम मेज एंजाइम है उसके ख़िलाफ़ जाके ये काम कर लेते हैं। इन्हें मसला नहीं होता कि बैक्टीरिया के अंदर वो फौजी मौजूद है या नहीं है, ठीक है। उसमें 3 आ जाती हैं, आप ऐसे याद कर लें मोन से, ठीक है। मेथिसिलिन और ऑक्सासिलिन और नेफसिलिन। मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन और नेफसिलिन, ठीक है। ये 3 है इसके अंदर। और इनका जो प्राइमरी यूज़ है वो ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ससेप्टिव स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ है। स्टेफाइलोकोकल जो इन्फेक्शन है उसके ख़िलाफ़ ये काम करती हैं। कौन सी? मोन वाली, मेथिसिलिन, नेफसिलिन, ऑक्सासिलिन। अच्छा, जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस का स्ट्रेन है स्टेफ ओरियस का MRS से और स्टेफ एपिडर्मिस का MRSC, ये रेजिस्टेंट होता है जितनी भी पेनिसिलिन्स हैं उनके ख़िलाफ़, और मल्टीपल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के ख़िलाफ़ भी। कौन सा? जो बैक्टीरिया इनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, ठीक है, वो जितनी पेनिसिलिन्स हैं उन सब के ख़िलाफ़ वो रेजिस्टेंस भी पैदा कर लेते हैं। और उनका
पेंसिलिन से फिर कुछ नहीं हो सकता ना, जिसमें क्या है MRSA और MRSE, मेडिसिन रेजिस्टेंस स्टेफोरियास, मेडिसिन रेजिस्टेंस स्टेफ एपिडर्मिस, ठीक है, ये दो हैं। और ये फिर और भी जो कई तरह की एंटीबायोटिक्स के ग्रुप हैं, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं, उनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस इनकी आ जाती है। उसके बाद वाइडर स्पेक्ट्रम की बात करें, इसमें एक एम्पिसिलिन है और एक एमोक्सिसिलिन है और एक और भी हैं दो ड्रग्स, इनकी हम बात करते हैं, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन की। इनका जो स्पेक्ट्रम है वो वाइडर ज़रूर। बात करें हम वाइडर स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज ससेप्टेबल की, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो इनका स्पेक्ट्रम है वो वाइडर है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है बीटा लैक्टामेज के ख़िलाफ़, यानी जो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल एंजाइम है बीटा लैक्टामेज जो एंटीबायोटिक्स को बीटा लैक्टामीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। इनका जो स्पेक्ट्रम है वो वाइड है पेंसिलिन जी की निस्बत, लेकिन ये पेंसिलिन जी वाले जो बैक्टीरिया हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है, और मेनिंजोकोकाई है और ग्राम पॉजिटिव बैसिली है और स्पाइरोशीट्स है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है, SMS GP। और इसके अलावा ये इनका जो क्लिनिकल यूजेस हैं वो हेली PM, आप ऐसे याद कर लें, बुक से देख लीजिएगा, जिसमें हेली में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, H से और E से है इसमें एंटीकोकाई है और L से लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है और उसके बाद फिर E से एसर्शिया कोलाई हो गया और क्या एंटीकोकाई एसर्शिया कोलाई, ये 2 E से ये हैं, H से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है और L से क्या है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है, P से है पोर्टियस मिराबेलिस और M से है मोरक्जिला कैथार हेरिस, ठीक है। और जब हम इन्हें कोई और पेंसिलिनेज जो हैं ये कल्विलेनिक एसिड, साल्बेक्टम, टाज़ोबैक्टम, ये 3 आपने याद रखने, कल्विलेनिक एसिड, साल्बेक्टम, टाज़ोबैक्टम, ये एंड के ऊपर हम बात करेंगे इसके चैप्टर के। बल्कि अगर मैं अभी आपको पहले बात कर दूं को हमने पहले पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है बैक्टीरिया ने किसके खिलाफ, बीटा लैक्टम में के ज़रिए, किसके खिलाफ, बीटा लैक्टम रिंग के ख़िलाफ़, ठीक है। तो अब क्या हुआ है उसका मैं आपको एक अलग पेज के ऊपर समझाता हूँ। अच्छा, इसमें ये 3 चीज़ें हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का आपको पता होना चाहिए, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वो हैं जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, जिसमें कैसे पेंसिलिनस फेलोसोइन और कार्बापिनम्स है, कार्बापिनम्स भी हैं, याद रखना। अच्छा, दिस ड्रग मस्ट बी इंटैक्ट फॉर एंटीमाइक्रोबियल एक्शन। अच्छा, दिस रिंग मस्ट बी कि अगर बीटा लैक्टम रिंग इसके अंदर इंटैक्ट रहेगा, इसमें मौजूद रहेगा, तो ये काम अपना बैक्टीरिया के खिलाफ कर सकेंगे, वरना ये नहीं कर सकेंगी। उसके खिलाफ है, उसके बाद है बीटा लैक्टम मेजिस और बीटा लैक्टम इनहिबिटर। बीटा लैक्टम मेजिस मैंने आपको बता दिया कि पेंसिलिनेजिस भी हैं, फेलोसोइनेजिस भी हैं, कि वो एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया के वो एंजाइम जो जब एंटीबायोटिक उनके अंदर जाएगी तो वो उसका एक्शन नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? जो बीटा लैक्टम रिंग होगा, ये जो बीटा लैक्टम रिंग है, इसके खिलाफ ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम काम करते हैं, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, बीटा लैक्टम मेजिस। आपको पता है एंजाइम्स जो भी हैं तो एजिस उसके खिलाफ लग जाता है, जो किसी चीज़ के खिलाफ काम करते हैं उसी चीज़ का नाम लिख के आगे हम एजिस लगा देते हैं, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद है बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स। ये थे बैक्टीरिया के एंजाइम्स जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ काम करते थे, ये हैं बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स। बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स का मतलब है कि जो इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम के खिलाफ काम करेंगे। ये बैक्टीरिया के अंदर था, किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। अब इंसानों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं इन्हें ये ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, और उस वजह से उन्होंने एक नई एंटीबायोटिक, एक नई चीज़ बना दी जिसे बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स कहते हैं। बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स का मतलब है कि ये जो बीटा लैक्टम मेजिस हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स हैं, कौन से बीटा लैक्टम मेजिस, ये इन्हें रोक देंगे। बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स इन्हें कहते हैं। बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स का अब समझ आ गई, ठीक है। पोटेंट इनहिबिटर ऑफ सम बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू प्रोटेक्ट हाइड्रोलाइजेबल पेनिसिलिन्स फ्रॉम इनएक्टिवेशन। पोटेंट इनहिबिटर्स हैं किसके? सम बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेजेस के। इसके खिलाफ ये इनहिबिटर्स हैं, बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स, और ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होते हैं तो पेनिसिलिन को इनएक्टिवेशन से बचाने के लिए। मतलब कि हमने अपनी आसानी के लिए, ताकि बैक्टीरिया हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस ना डेवलप कर सके, हमने एक नई चीज़ बना ली है और हम उस गोली के साथ उसे देते हैं, जिसकी एक मिसाल है ऑगमेंटन, ठीक है। ऑगमेंटन में क्या होता है कि एक उसमें एमोक्सिसिलिन होता है और दूसरा उसमें कल्विलेनिक एसिड होता है। कल्विलेनिक एसिड इसमें क्या है, ये बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स है, ठीक है, और एमोक्सिसिलिन आपको पता है ये पेनिसिलिन है। तो एमोक्सिसिलिन ऑगमेंटन
और अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड, ये 2 गोलियाँ आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगी, ऑगमेंटन बन जाएगी। ऑगमेंटन के अंदर यानी ये 2 चीज़ें होती हैं, अमोक्सिसिलिन इसमें पेनिसिलिन वाला काम करती है और क्लेवुलेनिक एसिड इसमें काम करती है, जो बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है, ठीक है, उसे जाके इनहिबिट कर देती है। जब बीटा लैक्टमेज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देगी तो जो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं इन्हें रोकने वाला कुछ नहीं होगा बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन इजीली परफॉर्म कर सकेंगी। और बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स इसमें क्या था, इसमें क्लेवुलेनिक एसिड, साल्बैक्टम, टैज़ोबैक्टम, ये 3 है बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स हैं, जो जिसमें ऑगमेंटन में क्लेवुलेनिक एसिड आ जाता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं पिपासिलिन और टिकासिलिन की, ठीक है। ये एंटी सूडोमोनल है, मतलब कि जो सूडोमोनास बैक्टीरिया की स्पीशीज़ है उसके खिलाफ ये काम करते हैं। उसका जो क्लिनिकल एक्शन है वो 3 है, जिसमें पैक के नाम से हम याद कर लेते हैं, ठीक है। पैक में सूडोमोनास आ जाता है, ठीक है, और एंटीओबैक्टर आ जाता है, और क्या आ जाता है, क्लेब्सिएला स्पीशीज़ आ जाता है। इसमें जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स हैं उनका सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है अमाइनो के साथ, मतलब कि अमाइनो एक तरह की एंटीबायोटिक है, वो हम दे देते हैं किसके साथ, इन पिपासिलिन और टिकासिलिन के साथ, जो मिल के दोनों आपस में काम करती हैं और जाके बैक्टीरिया का जो फंक्शन उसे रोक देती हैं। और बाकी पिपासिलिन टिकासिलिन आर ससेप्टिबल टू पेनिसिलिन, ये भी सेम कि मतलब कि जो बीटा लैक्टमेज बैक्टीरिया का एंजाइम है वो इन्हें रोक देता काम करने से, जिसकी वजह से हम इनके साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स देते हैं जो टैज़ोबैक्टम और क्लेवुलेनिक एसिड है, ताकि इनका काम इन्हेंस हो सके। बाकी इसकी टॉक्सिसिटी है, और टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो हमने उसे याद कर लेना पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी को, किससे, PUNJ और AFH, पंज आप, ठीक है। पी से क्या, प्रूवाइटिस है इसके अंदर, और उसके बाद यू से अर्टिकेरिया, एन से इसमें नेफ्राइटिस है, और जे से इसमें जॉइंट स्वेलिंग है, उसके बाद ए से अनीमिया है, और एफ से फीवर है, और एच से इसमें हीमोलिटिक एनीमिया, वो उसी के अंदर आ जाता है एनीमिया के साथ, ठीक है। और इसमें क्या है कि 5 to 10% पर्सन विद बात करता है कि जो पेनिसिलिन है, ठीक है, इनका जो सबसे मेजर एक टॉक्सिसिटी रिएक्शन है वो इसमें क्या होता है, ये पेनिसिलिन कैन कॉज लीड टू एनाफिलैक्टिक शॉक, ठीक है, एनाफिलैक्टिक शॉक ही कर सकते हो। दूसरा इसमें एलर्जी का हमने याद रखना कि जब भी पेशेंट आए, ठीक है, तो उसके कोई डिजीज़ है और हम उसे पेनिसिलिन दे रहे हैं तो हमने उसी हिस्ट्री में लाजमी पूछना है कि अगर उसे कोई रिएक्शन हुआ है और पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हमने उसे दोबारा पेनिसिलिन नहीं देनी और उसे सेफालोस्पोरिन भी नहीं देनी, क्योंकि पेनिसिलिन दोबारा अगर एलर्जी वाले को दें जिससे पेनिसिलिन से पहले एलर्जी थी तो वो वहाँ रिएक्शन हो जाता है, वो काम बल्कि फ़ायदा होने के नुकसानदेह में चले जाता है। और एम्पिसिलिन फ्रीक्वेंटली कॉज मैक्यूलो पॉपुलर स्किन रैशेस में आपने ये याद रख लेना। तो उसके बाद जीआईटी डिस्टर्बेंस की बात करें तो एंड से याद रखें, एंड्स में क्या है, इसमें एम्पिसिलिन क्या काज करती है, नोजिया डायरिया, ठीक है, विद ऑल पेनिसिलिन स्पेशली एम्पिसिलिन, ठीक है। एंड से आपने ऐसे याद रखना है। जीआईटी एब्सेंट में भी काज बैड डायरेक्ट इरिटेशन और बायोवुगो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आर यीस्ट, एम्पिसिलिन हैज़ बीन इम्प्लिकेटेड इन सूडोमोनास कोलाइटिस, ये एमसीक्यूज है। एम्पिसिलिन हैज़ बीन कौन सी ड्रग है जो इम्प्लिकेटेड होती है सूडोमोनास कोलाइटिस में, वो कौन सी है, एम्पिसिलिन है, ठीक है। उसके बाद इधर लिखा मेडिसिन काजी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एंड नेफ्सिन इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रोपिना, ये भी एमसीक्यूज है कि मेडिसिन इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस काज करती है, नेफ्सिलिन क्या करती है, न्यूट्रोपिना, एन से नेफ्सिन, एन से न्यूट्रोपिनिया। तो ये हो गया। अबाउट 5 to 10% ऑफ द पर्सन विद द हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन रिएक्शन हैव एन एलर्जिक रिस्पॉन्स व्हेन गिवन अ पेनिसिलिन अगेन, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हम पेनिसिलिन वाले पेशेंट्स को पहले एलर्जी हुई है, ठीक है, और हम उन्हें दोबारा पेनिसिलिन दे देंगे तो उसे एलर्जी हो सकती है। और सेफालोस्पोरिन भी नहीं देनी। कंप्लीट क्रॉस एलर्जेनिसिटी बिटवीन डिफरेंट पेनिसिलिन शुड बी अज्यूम्ड। तो ये पेनिसिलिन का था। और उसके बाद ये जो डायग्राम है इसके अंदर 2 चीज़ें मेन है, एक तो बीटा लैक्टम टारगेट्स और बीटा लैक्टम इसने सेंसेस की बात की, ये देखें ये पोइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर भी चेंजिंग करके बैक्टीरिया अपने जो एंटीबायोटिक्स है अपने खिलाफ उसके होती हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेता है। और ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोइन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये बीटा लैक्टम मेज है, क्या जो बैक्टीरिया ने एंजाइम बनाए हुए हैं किसे, बीटा लैक्टम ड्रग्स को पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन को काबू करने के लिए, और ये पाइप्लाज्मिक स्पेस के अंदर है। उसके बाद ये पोइन का हमने क्या कि परमिएबल टू हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस सच बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये जो पोइन है ये इसके अंदर से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन गुजर सकती हैं जो हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग सब्सटेंसेस को हाइड्रोफिलिक हम कहते हैं। लेकिन इसके खिलाफ अगर पोइंस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो वो नहीं गुजर सकती ना एंटीबायोटिक्स के अंदर। उसके बाद एक और चीज़ है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बाइंड टू पीबीपीज एंड इनहिबिट ट्रांसपेप्टिडेशन, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है, इनके साथ आगे बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आके लग जाती हैं, और जिसकी वजह से जो ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन है यानी जो सेल वॉल बनाने का प्रोसेस है वो उसे इनहिबिट कर देती हैं।